आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन और ड्राइंग एस्टिमेशन सेकेंड के चैप्टर नंबर 2 के कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अर्थिंग के लिए सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है? चिकनी मिट्टी, सूखी अर्थ, साल्ट और चारकोल, मिश्र अर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपकी दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि सूखी जो अर्थ होती है उसका अर्थ रेजिस्टेंस हाई होता है और जो हम अर्थिंग करते हैं उसके लिए सूटेबल नहीं रहता है। जब अर्थ रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो हमारी अर्थिंग वो वर्क नहीं करेगी। इसलिए चिकनी मिट्टी, साल्ट और चारकोल का मिश्रण वाली ज़मीन होना चाहिए। ठीक है, नमी वाली ज़मीन होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध होना चाहिए। एक नंबर है लो, हाई, मीडियम। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डज नॉट इफेक्ट दिस सेफ्टी। इन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जितना कम अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस होगा उतना ही आपकी अर्थिंग सुरक्षा की दृष्टि से सही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। डैश से सुरक्षा देने के लिए अर्थिंग आवश्यक है। डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ओवरलोडिंग, हाई टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 1, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, झटके। अगर अर्थिंग आपने की है तो किसी कारण से किसी डिवाइस को आप छूते हो, उसमें अगर लीकेज करंट उतर रही है, उसे छूएं तो आपको इलेक्ट्रिक झटका नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। सॉलिड ग्राउंडिंग को कितने वोल्टेज के लिए अपनाया जाता है? 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 400 वोल्ट, 400 वोल्ट, 660 वोल्ट। तो सॉलिड ग्राउंडिंग को अपनाने के लिए कितना वोल्टेज होना चाहिए? 660 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मनुष्य के शरीर का औसत प्रतिरोध कितना होता है? 500 ओम, 1000 ओम, 1500 ओम, 2000। 1000 ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 6। अर्थिंग क्या है? नंबर 1, इलेक्ट्रिक मशीन को अर्थ से कनेक्ट करना, प्रोवाइडिंग ए कनेक्शन टू द ग्राउंड, कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक मशीन टू सोर्स, प्रोवाइडिंग ए सोर्स ऑफ करेंट। तो चारों में से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड जो पृथ्वी से जुड़ा हो, अर्थिंग के लिए उपयुक्त सामग्री, इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द सर्किट, इलेक्ट्रोड जो मेन से जुड़ा हो। तो इन चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड प्रदान करता है हाई रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। द अर्थ इलेक्ट्रोड इज यूज द प्रोवाइड ए वेरी लो रेजिस्टेंस पाथ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक एप्लायंस टू द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड की कंडीशन को कैसे मापा जाता है? बाय मेजरिंग द वोल्टेज, बाय मेजरिंग द करंट, बाय मेजरिंग द पावर, बाय मेजरिंग रेजिस्टेंस। किसका मेजरमेंट करते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। हम ठीक है, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल होता है, अर्थित होता है, कनेक्टेड टू लो वोल्टेज,
कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज नॉट कनेक्टेड। तो हमारा जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम में बात कर ले, न्यूट्रल वायर को हमेशा क्या करते हैं, अर्थ रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ग्राउंड की कंडीशन, ग्राउंड का तापमान, ग्राउंड में नमी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ये तीनों सही हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। सुरक्षा के अतिरिक्त अर्थिंग करने का उद्देश्य क्या है? न्यूट्रल वायर को अर्थ पोटेंशियल पर बनाए रखना, ये सही है। दूसरा पॉइंट है न्यूट्रल वायर की सुरक्षा करना, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कम करने के लिए अर्थ पिट में क्या डाला जाता है? पानी, मोबिल ऑयल जिसे बोलते हैं, ट्रांसफार्मर तेल, तांबा। तो हम जाहिर सी बात है कि हम पानी डालते हैं, या तो जो कह सकते हैं कि साल्ट का पानी रहता है, नमक का मिश्रण रहता है, नमक का साल्ट, मतलब साल्ट का घोल डालते हैं, सादा पानी नहीं डालते। अगर सादा पानी नहीं डालते तो उससे भी नमी बढ़ सकती है, पर ज़्यादातर क्या पानी में साल्ट को घोल कर डाला जाता है ताकि उसकी जो नमी हो काफ़ी समय तक बनी रहे और अर्थ रेजिस्टेंस लो बना रहे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अर्थ वायर का रंग होता है लाल, पीला, नीला, हरा। तो अर्थ वायर का रंग होता है हरा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। गड्ढे में अर्थिंग रॉड ओरिएंटेशन होना चाहिए 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैसे होना चाहिए 75। तो आपके गड्ढे पर रॉड होना चाहिए वर्टिकल। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। ग्राउंड इलेक्ट्रोड की लंबाई को दुगना करने से प्रतिरोध होगा। सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है इंक्रीज बाय 10%, डिक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय 40%, डिक्रीज बाय 40%। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 40% डिक्रीज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 17। निम्न में से किसका प्रयोग अर्थपित में किया जाता है? एल्यूमिनियम एंड आयरन, ग्रेफाइट एंड सिल्वर, ग्रेफाइट एंड मैग्नीशियम, साल्ट एंड चारकोल। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। जो अर्थ के लिए गड्ढा बनाया जाता है उसमें नमक और कह सकते हैं कच्चा कोयला, इंग्लिश बोलते हैं साल्ट, और कच्चा नमक और चारकोल डालते हैं या कच्चा कोयला बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग पृथ्वी की प्रतिरोधकता को कम करने के लिए किया जाता है? NaCl, Na2SO4, CaCl, Ca2CO3। तो जायज़ सी बात है कि नमक का साल्ट की बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। यदि मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ जाए तो मिट्टी की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, सही है गलत? सिंपल सी बात है कि अगर मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी? लो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या है? गलत है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारी पृथ्वी एक ऋणात्मक आवेशित पिंड है। तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या होती है, एक प्रकार से उदासीन है। अगर आप नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव है तब भी। तो ये भी पॉइंट आपके क्या है? गलत है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अर्थ रेजिस्टेंस के मान को हमेशा कम क्यों रखा जाता है? फॉर क्विक करंट फ्लो, फॉर इजी मेजरमेंट, फॉर लो पावर कंजप्शन, फॉर लो वोल्टेज ड्रॉप। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 22
अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप की मिनिमम लंबाई होती है 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.25 मीटर, 2.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉपर प्लेट इलेक्ट्रोड की मिनिमम साइज होती है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। गर्मियों में अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू को कैसे मेंटेन रखा जाता है? नए इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके, यूज न्यू कोल एंड साल्ट लेयर। थर्ड ऑप्शन है यूज न्यू अर्थ वायर, यूज वाटर एंड मेंटेन वेट कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई घटाकर। ऑप्शन नंबर 2 अर्थ पिट की गहराई को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रोड की लंबाई को घटाकर। समांतर क्रम में कई अर्थ इलेक्ट्रोड को जोड़कर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ 25वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 26 नंबर का। अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किस उपयंत्र का प्रयोग होता है? मेगर, ओममीटर, हीटस्टोन ब्रिज या अर्थ टेस्टर। तो ऑप्शन इन चारों में ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अर्थ टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, या फिर हम दूसरा एक मेथड यूज करते हैं, ठीक है, एमीटर वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर और एमीटर के थ्रू हम ज़मीन का रेजिस्टेंस भी मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। पाइप अर्थिंग में डैश पाइप का उपयोग करते हैं? गैल्वेनाइज आयरन का, एल्यूमिनियम, आयरन, एनी ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जहाँ पर पथरीली मिट्टी होती है वहाँ पर प्रयोग होता है स्ट्रिप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, कॉइल अर्थिंग, नॉन ऑफ एबव। तो आप जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि स्ट्रिप अर्थिंग यहाँ पर यूज हो गई, पथरीली है, स्ट्रिप अर्थिंग या वायर अर्थिंग यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस विधि में अर्थिंग के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता है? स्ट्रिप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, नॉन ऑफ एबव। तो रॉड अर्थिंग में आपको गड्ढा नहीं खोदना पड़ता, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। प्लेट अर्थिंग में प्रयोग होता है वुड, कोल, साल्ट, अर्थिंग प्लेट 1 and 2, नॉन ऑफ एबव। तो प्लेट अर्थिंग में आपका क्या यूज करते हैं? साल्ट, अर्थ प्लेट यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका देखो, वुड, कोल और साल्ट, अर्थ प्लेट तीनों यूज करते हैं। इसको समझ लो पहले। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। यहाँ तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। फायर अर्थिंग कहा जाता है रॉड अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग। तो रॉड अर्थिंग को फायर अर्थिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 33। अर्थिंग वायर सर्किट में किस प्रकार जोड़ा जाता है? पैरेलल, सीरीज। तो सीरीज जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। अर्थ वायर सर्किट में किस प्रकार जोड़ा जाता है? पैरेलल में जोड़ा जाता है, सीरीज में करते हैं, या इनमें से किसी में नहीं। तो अर्थ वायर जो सर्किट में जोड़ा जाता है पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल में जोड़ने से अर्थ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध रेजिस्टेंस की बात करें वो कम हो जाता है। और बात कर लें, जितनी भी वायरिंग होती है हमेशा पैरेलल में की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में किस अर्थिंग का प्रयोग करते हैं? स्ट्रिप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग या नॉन ऑफ दीज। तो स्ट्रिप अर्थिंग का यूज करते हैं हम। ओके गाइस,
नेक्स्ट अर्थिंग की बात कर लें। सभी इंस्ट्रूमेंट के करंट ना कैरी करने वाले मेटालिक पार्ट को प्रभावी रूप से अर्थ किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल झटकों से रक्षा करने के लिए, ओवरलोड करने से बचने के लिए, इंस्ट्रूमेंट की हीटिंग की रक्षा करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें से आपका पहला सही हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। अर्थिंग के प्रभावी ना होने का कारण है नंबर 1, अर्थ वायर का रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, लीकेज करंट का अर्थ पर पर्याप्त डिस्चार्ज ना हो पा रहा हो, अर्थ वायर पर जोर ढीले हो या वह टूट गए हों। तो इसमें से क्या है कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन गलत हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37। IS इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार अर्थ वायर और अर्थ इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ के होने चाहिए। ये बात सही है, ट्रू या फॉल्स? ये बात सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। अर्थ वायर को मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए इसे ग्राउंड से कम कितनी गहराई पर होना चाहिए? 30.5 सेंटीमीटर नीचे, 10 सेंटीमीटर नीचे, 80 सेंटीमीटर नीचे, नॉट। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होना चाहिए, पहला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39। IS के अनुसार अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई डैश कम नहीं होना चाहिए, 1.25 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ओके गाइस।